साथियों, हमें शीघ्र हिम को तोड़ना होगा। हमारे बालक मूर्छित होने वाले हैं। हाँ, हम अपनी संतानों को इस प्रकार संकट में नहीं देख सकते। चलिए आर्य। ये सब क्या हो रहा है यशोदा? हमारे बालकों को मुक्त कर दो। आर्य, अब क्या करें हम? यशोदा, हमें श्री हरि का स्मरण करना होगा। आप सही कह रहे हैं आर्य। हे श्री हरि, हमारे बालकों की रक्षा कीजिए। जय श्री हरि। पुकारो पुकारो अपने श्री हरि को। जय श्री हरि, हमारे बालकों की रक्षा करो। पुकारो और पुकारो, कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें। मणिकांत, तुम एक वीर योद्धा हो और तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन के लिए हुआ है और अब समय आ गया है कि तुम उस विशेष प्रयोजन को सिद्ध करो। मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है कृष्णा, चले जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सैनिकों, बच्चे को लेके आओ। शांत रहो पुत्र, आज से तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम होगा मणिकंठ। इसका अर्थ ये है कि मैं पिताश्री को नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है। बोलो कृष्णा। इस समय मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। अभी तुम इतना जान लो कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य उस महासुरी महिषी का अंत है। तो इसका अर्थ ये है कि तुम चाहते हो कि मैं सीधे महिषी से युद्ध करूं? नहीं, कदापि नहीं। उस महिषी से युद्ध जीतना इतना सरल कार्य नहीं है। इस युद्ध के लिए तुम्हें मुझसे प्रशिक्षण लेना होगा मणिकांत। तुम मुझे प्रशिक्षण दोगे? किंतु क्यों? तुम मेरी क्षमताओं से अपरिचित हो? क्या जानते नहीं कि हमने अपने अल्पायु में कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं? इसलिए क्योंकि यह युद्ध विशेष है। इस युद्ध में तुम्हारे विरोधी के पास देवों के अस्त्र होंगे। हाँ कृष्ण, इस प्रशिक्षण में आपका साथ देने हेतु पिताश्री ने मुझे यहां भेजा है। मणिकांत, इस कठिन प्रशिक्षण के लिए तुम्हारे पास अल्प समय है। वो आसुरी पृथ्वीलोक में अपना आतंक मचा रही है। मुझे किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है कृष्णा, क्योंकि मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। और मैं ये सब क्यों करूं? गांव तो तुम्हारा संकट में है, तो तुम स्वयं ही अपने गांव को क्यों नहीं बचा लेते? इस दुनिया में अपना है क्या? ना माता, ना पिता, ना कोई परिवार। तो मैं किसी की रक्षा का प्रयत्न क्यों करूं?
कृष्ण, हम दोनों ने एक साथ कितने युद्ध लड़े हैं, पर कभी शत्रु को देखकर हम चिंतित नहीं हुए। किंतु आज विकट संकट यह है कि मणिकांत हमारा ही विरोध कर रहा है। मणिकांत हमारा विरोध नहीं कर रहा, अपितु वो तो अपनी पीड़ा के कारण ऐसा कह रहा है, और हमारे पास तनिक भी समय नहीं है। वह महेशी ने वृंदावन वासियों की दुर्दशा कर दी है। और हमें किसी भी प्रकार मणिकांत को अपने साथ लेकर जाना होगा। मैं तुम सबको एक अवसर देना चाहती हूँ अपने बालकों को बचाने के लिए। रुको! मैंने तुम्हारे बालकों को छोड़ तो दिया, किंतु इन्हें जीवित नहीं रख पाओगे। नहीं, ऐसा मत बोलो। तुम्हें अपने बालकों को ये ताप देना होगा, किंतु ये ताप अपने हाथों के माध्यम से देना होगा। मणिकांत, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ सकता हूँ, किंतु इस पीड़ा से छुटकारा पाने का मात्र एक ही उपाय है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा जन्म जिस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए हुआ वो अत्यंत विलोहल है, और यदि तुमने उस महिषी का अंत कर दिया तो अनेकों बालक अनाथ होने से बच जाएंगे। यदि नियति ने तुम्हें एक दुख दिया है तो ये मत भूलो कि नियति ने तुम्हें एक सौभाग्य भी दिया है। तुम एक साधारण बालक नहीं हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य मात्र अपने तक सीमित नहीं है। तुम्हारा जन्म इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हुआ है। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे कृष्णा। कि तो इस विजय के पश्चात तुम मुझे मेरे माता पिता के बारे में बताओगे? कहो, दोगे मुझे ये वचन? सत्य तुम्हारे समक्ष शीघ्र ही होगा, किंतु अभी तुम अपने लक्ष्य के लिए निकलो मणिकंठ। अब समय बहुत कम है। हमें इस अग्नि से अपने बालकों को ताप देना होगा। चलिए आर्य। मधुमंगल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी पुत्र। अरे अरे क्या हो गया आपको? आपके हाथ में तो बहुत घाव हो गया। अरे यशोदा, घाव तो आपके भी हाथों में है। यदि हमारे घाव से हमारे बालकों की रक्षा होती है तो मैं नहीं रुकूंगा।
कौशल सीखना है तो पूर्ण अभ्यास अति आवश्यक है, और ये सीखने के लिए तुम्हारे पास अत्यंत कम समय है। चलो उठो। बहुत अच्छे, तुम युद्ध विद्या में पारंगत हो चुके हो। शस्त्र विद्या समझने का समय आ गया है मणिकंद। अवश्य कृष्णा, मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सा शस्त्र है जो देव शस्त्रों के सामने टिक सकता है। अब हमारे अस्त्रों की शक्ति से महिषी का अंत होगा। ये लो मणिकंद, इससे बड़ा शस्त्र कोई हो ही नहीं सकता। नहीं मणिकंद, रुको, ये पृथ्वी के महाशक्तिशाली अस्त्र हैं। इन्हें मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इन्हें तुम्हें अपनी क्षमताओं से प्राप्त करना होगा, और यदि तुमने इन्हें प्राप्त कर लिया तो समझ लो कि महर्षि का अंत निश्चित है। तो ठीक है ना पुत्र? गुरुदेव, कृष्ण अभी तक नहीं आया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इन सब का अंत कर दूं। उचित है महिषी, यदि यही सही है तो एक एक करके सभी वृंदावन वासियों का अंत कर दो, और सबसे पहले गांव के बच्चों की हत्या करो। जो आज्ञा गुरुदेव। नहीं, ऐसा मत करो। अब किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कान्हा, तू आ गया पुत्र। तू ठीक तो है? मुझे पता था कि तू अवश्य आएगा। कृष्ण, तुम लोगों में से अब कोई नहीं बचेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप सब मेरे साथ चलिए और अपने अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। आइए, चलिए सब, आइए। जाइए काका, चलिए जाओ। जाओ जाओ, कहाँ जाओगे मुझसे बच के? अब सब लोग शीघ्र शीघ्र आइए 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 आइए, भीतर आइए, आगे बढ़िए। कान्हा आ रही है। कान्हा तो भीतर ही नहीं आया। कान्हा, कान्हा, द्वार खोलो पुत्र। कान्हा, कान्हा,
पुत्र द्वार खोलो। मुझे ज्ञात था कृष्ण कि तुम अपने वृंदावन का कंदन सुनकर रुक नहीं पाओगे। आज होगा मेरा कार्य पूर्ण। मैं भागा नहीं था, अपितु मैं तो तुम्हारे अंत को लेने गया था। अच्छा, तो एक बालक दूसरे बालक को लेके आया है वृंदावन की रक्षा के लिए। उसने तुम्हें अपना कवच बनाया है। अब कृष्ण से पहले मैं तुम्हारी मृत्यु करूंगी। उसने तुम्हें युद्ध के लिए तो तैयार कर लिया। मैं जानती हूँ इसकी कुटिलता। ने तुम्हें ये तो बताया ही नहीं होगा कि मेरा अंत मात्र विष्णु और शिव के अंश के हाथों ही होगा। और तुम एक वीर बालक हो, किंतु तुम शिव और विष्णु का अंश नहीं। अतः तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ेगा। मणिकांत, तुम भूलो मत कि तुम कौन हो। अगर आप कहें तो यमुना जाकर मैं उथल पुथल मचा दूं। अवश्य वृत्तासुर, किंतु स्मरण रहे तुम्हें यह कार्य इस प्रकार पूर्ण करना है कि असुरों के अगले शासक तुम ही बनो। भविष्य को कोई नहीं टाल सकता पितामह। निस्संदेह असुरों का अगला शासक मैं ही बनूंगा। कहो वृत्तासुर। वृंदावन में अपने विष की वर्षा कर दो। उसके बाद ना बचेगा वो कृष्णा और ना बचेंगे उसके गांववासी। वृषभान, अब तो पूरी तरह से भीग चुके हैं। फिर मैं अभी दूसरे गांव से आ रहा। दूसरे गांव में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हो रही और जैसे ही मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो देखा कि यहाँ तीव्र वर्षा हो रही है। प्रतीत होता है कि वृंदावन में फिर से कोई नया संकट आया है। अब तो मुझे भी कुछ करना होगा।